बाबा हमें बैकुंठ का मालिक बनने का बहुत सीधा सरल पुरुषार्थ सिखाते हैं, है ना। और इससे ज़्यादा सरल क्या होगा कि बाबा की याद में रहकर हर कर्म करें तो बैकुंठ का मालिक बन जाएंगे। याद की सब्जेक्ट और पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट अगर मुरली रोज़ विधिवत सुनते हैं, रोज़ मुरली का अध्ययन करते हैं, धारण करते हैं, सेवा करते हैं और याद में हर कर्म करते हैं तो बैकुंठ का मालिक बन जाएंगे। आप दुनिया में किसी को ये बात कहना कि बस रोज़ मुरली सुनने से, पढ़ाई ध्यान से करने से, धारणा करने से, सेवा करने से और याद में रहने से बैकुंठ का मालिक बन जाएंगे, तो कोई मानेगा भी नहीं, है ना। क्योंकि इतनी सरल सहज विधि है, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ भी नहीं है। मुझे याद है एक बहन थी, तो वैसे तो कुमारी थी लेकिन 35-36 वर्ष उसको उम्र हो रही थी। तो फिर उसको ज्ञान मिला, तो थोड़े दिन के बाद मुझे कहती है कि मुझे तो रोज़ मुरली सुनने में, सेवा करने में या योग करने में या मुरली में जो पवित्रता की धारणा है वो करने में ऐसी कोई बड़ी बात नज़र नहीं आती है। फिर इतने दादियों को भी इतने साल लग गए ऐसा क्यों? मुझे तो लगता है कि कोई कभी पुरुषार्थ ही नहीं किए, शायद इसीलिए, है ना, उनको इतना टाइम लग गया और मुझे तो कुछ भी टाइम नहीं लग रहा। मैं तो एकदम से जैसे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर रही हूँ, लेकिन 1.5 महीने के बाद और नज़र नहीं आए सेंटर पर तो पहले तो बहुत उमंग उत्साह आता है, आत्मा को लगता है क्या ही है बड़ी बात, है ना। रोज़ मुरली सुना, धारण किया, योग किया, सेवा किया, क्या बड़ी बात है। लेकिन चलते चलते क्या होता है, चलते चलते माया बहुत तंग करती है और जो बच्चे माया जीत नहीं हो पाते, है ना, मान लो देखो आपको बोला जाए कि आपको यहाँ से दौड़ी शुरू करनी है और वहाँ तक जाना है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है दौड़ लेंगे, क्या बड़ी बात है। लेकिन फिर कहेंगे बीच बीच में आपके ऐसे हर्डल्स आएंगे, उस पे आपको जंप भी करना है, फिर आपके मुख में एक चम्मच भी रख देंगे उसमें एक मार्बल होगा, वो हिलना भी नहीं, गिरना भी नहीं चाहिए। तो फिर आप कहेंगे ये कोई बात है, ये तो मुझे बताया ही नहीं था, आपने तो कहा था दौड़ के इधर से उधर जाना है। तो ऐसे ही क्या होता, जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें लगता है क्या बड़ी बात है, योग करना है, ज्ञान सुनना है, पवित्र बनना है, सेवा करनी है। लेकिन फिर धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि यहाँ तो बहुत सारे बीच में हर्डल आते हैं और माया जो है वो अच्छा ही पेपर लेती है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि वैसे तो बहुत सीधा साधा रास्ता है, लेकिन सारी जो चैलेंज है, बाबा जैसे कभी कभी कहते हैं ना 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है, और अगर ध्यान से देखें तो सेकंड का ही ज्ञान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को आत्मा जाना, बाबा को पहचाना और एक जीवन सरेंडर का कि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, इतना ही। तो दुनिया में तो गुरु पंथ में जाते हैं या कुछ और करते हैं तो भी कितने समर्पित जीवन जीते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं जो सबसे चैलेंज होता है वो माया की तरफ से आता है, और माया के पेपर को पास करना बड़ी चीज़ है। और जगह पर माया नहीं आती, यहाँ माया बहुत आती है ना।
क्योंकि वहाँ तो कोई पवित्र बनने की बात नहीं है, या वहाँ तो कोई विकारों को छोड़ने की बात नहीं होती। वहाँ तो सारे विकार जो हैं वो सूक्ष्म में चलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं विकारों को छोड़ना, मायाजीत बनना, ये बड़ी चैलेंज है। लेकिन बाबा कहते टेम्पटेशन भी तो कितनी बड़ी है, सीधा बैकुंठ जहाँ कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, कोई मैल नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ना कोई करप्शन, न रिश्वत, न कोई और दुख की बात, न रोग, कोई अकाल मृत्यु नहीं, ऐसी दुनिया में चले जाएंगे। और माया का भी बाबा आज बहुत अच्छा एक विशेष रूप बताते। वो क्या? रूठने का संस्कार, है ना। तो बाबा हमें कहते, क्योंकि माया भी जब हम कहते हैं तो माया के सबसे बड़े चैलेंजेस कहाँ से आते हैं? अपने ही संस्कारों से। तो बाबा कहते माया किस आधार से हमें तंग करती। तो एक एग्जाम्पल आज बाबा जो अंडरलाइन कराते वो है रूठने का संस्कार। अब रूठने का संस्कार क्या होता है उसको चेक करेंगे, है ना। क्योंकि हम मुरली तो सुन लेते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि बाबा तो मुझे कह रहे हैं, है ना। क्योंकि मुरली सुन लिया, सोचते हैं अच्छा वो जो फलाना पिछले हफ्ते आता था और अब सेंटर नहीं आता ना, या जो ऑनलाइन दिखता था अब दिखता नहीं है, वो रूठ गया, है ना। तो ठीक है, वो तो रूठ गया, लेकिन क्या मेरे अंदर भी वो संस्कार है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बीमारी के जो जर्म्स होते हैं वो अंदर होते हैं। जब वेदर आता है, मौसम बदलता है, तो उस मौसम में वो फलीभूत होते हैं, वो प्रस्फुटित होते हैं वो जर्म्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को अभी कोई तकलीफ़ हुई शरीर में तो उसी के बॉडी में वो जर्म्स हैं। जर्म्स अपने अंदर भी हो सकते हैं, हो सकता है अभी तक मौसम का असर आया नहीं है। तो इसीलिए बाबा हमें जब मुरली सुनाते हैं तो हमें ये हमेशा जानना होता है कि बाबा अगर किसी बात पर इशारा दे रहे हैं तो मैं भी चेक करूं क्या मेरे अंदर रूठने की आदत है। क्योंकि आदत ऐसी चीज़ होती है, आप ऐसा सोचेंगे कि ये आदत है, लेकिन ये आदत में थोड़ी बाबा के सामने ये आदत आएगी। नहीं, ये आदत जो है सिर्फ दूसरे मनुष्यों के साथ लौकिक में ये आदत है मेरी। लेकिन आदत की आदत इतनी ख़राब है कि वो कहीं भी अपने आप को जैसे व्यक्त कर देती है ना। तो इसीलिए हमें चेक करना है कि हमारे अंदर रूठने की आदत है, रूठने का संस्कार है। अब रूठने का संस्कार क्या होता है? अब मानो जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया और प्रैक्टिकल भी हम देखते हैं कि हर आत्मा का संस्कार अलग अलग है। कोई भी दो आत्माओं के संस्कार एक जैसे नहीं है। अब हम वैरायटी आत्माओं के साथ रहते हैं, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे हम अलौकिक परिवार में, ब्राह्मण परिवार में सेंटर पर रहें या सेंटर पर आते जाते हैं या वैसे ही जुड़कर रहते हैं। तो हर एक आत्मा का संस्कार अलग अलग होता है। अब किसी का संस्कार मेरे से अलग है तो मुझे अगर तकलीफ़ होती है, मुझे इरिटेशन होती है और मुझे उस आत्मा से किनारा करने का दिल होता है, तो इसको कहते हैं अपने अंदर रूठने का संस्कार है ना। मैं नाराज़ होता हूँ, मैं राज़ी नहीं रहता, मेरी खुशी गायब हो जाती है किसी के संस्कार को देखकर, किसी के बोल को देखकर मेरी खुशी गायब हो जाती है। अब मानो किसी का संस्कार है, आपने देखा, देखकर आपको क्या करना है? आपको साक्षी हो जाना है कि अब जो है सो है। लेकिन अगर किसी का संस्कार देखकर मेरे संकल्प बदलते हैं, मेरे संकल्पों की स्पीड तेज़ हो जाती है, मेरे अंदर भावनाएं आने लगती हैं, मुझे ऐसे विचार चलने लगते हैं कि अगली बार मुझे इनके सामने नहीं जाना, या मुझे इनसे किनारा करना है, या अब मेरे व्यवहार में
उनके व्यवहार को देखकर परिवर्तन आने लगा है, श्रीमत के आधार से नहीं, लेकिन उनके व्यवहार के आधार से मेरे व्यवहार में परिवर्तन आने लगा है। तो ये सारी रूठने की निशानियां हैं। और सबसे बड़ी जो रूठने की निशानी क्या होती, किनारा करेंगे, उस आत्मा को अवॉइड करेंगे, नज़र नहीं मिलाएंगे, बात नहीं करेंगे, उनके साथ कटे कटे रहेंगे, है ना, दुर्भावना के आधार से। एक होता है कि ठीक है, हमें लगता है कि इतनी बात करने की क्या ज़रूरत है, तो हम एक सोच समझकर निर्णय लेते हैं कि अच्छा हमें इतना एंगेज करना है किसी आत्मा के साथ, वो अलग बात है। लेकिन मुझे परेशानी हो रही है, मुझे इरिटेशन हो रही है, इसलिए मैं किसी आत्मा को अवॉइड करूं, ये है रूठने का संस्कार, है ना। और रूठने का संस्कार ऐसा होता है, देखो घर में भी बीच में दीवार डाल देते हैं, है ना। रूठने का संस्कार ऐसा होता है, एक घर में रहते हैं तो घर में भी जो है रास्ता अलग कर देंगे, या जो घर में बीच में दीवार डाल देंगे। अगर 2 घर लेने की कैपेसिटी नहीं है तो घर में बीच में दीवार डालेंगे कि इनका चेहरा हमें नहीं देखना, इनसे हमें कोई इंटरेक्शन नहीं करना, या अपने अंदर जो है रास्ता अलग करके चलेंगे, या आपस में अगर सामने आमने मिल गए तो एक दूसरे को देखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, ये रूठने के संस्कार होते हैं। और ऐसे जो रूठने के संस्कार होते हैं, फिर वो बच्चे जो घर में भी ये करते हैं तो ऑफिस भी जाएंगे या कोई कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो वहाँ भी रूठने के संस्कार होंगे। मुझे एक बार एक भाई कहता था, मैं मेरे ड्राइवर से बात नहीं करता हूँ, है ना। तो ड्राइवर उसको ड्राइव करके लेके जाता है, आता है, पर वो उससे बात नहीं करते हैं, है ना। तो मैंने कहा कोई बात हो जाती है तो कहते मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ और उसको कहता हूँ कि अच्छा ये गलती हो गई, बाकी वैसे नहीं कि कोई इंटरेक्शन करता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी बातों से बहुत इरिटेशन होती है। तो मैंने कहा आप फिर चेंज क्यों नहीं कर देते, कहता नहीं ड्राइविंग अच्छी करता है और पैसे भी कम लेता है। तो उसको रखा हुआ है, लेकिन मुझे जो रास्ते में जाना आना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुझे उसके वो सामने बैठा होता है तो मुझे इरिटेशन होती रहती है। तो अब आप सोचो, इतना रूठने का संस्कार होता है, ड्राइवर से रूठेंगे, मेड से रूठेंगे, हर एक से रूठेंगे, बातचीत बंद, बोलचाल बंद, तो ये सारा रहेगा। अब ऑफिस भी जाएंगे तो ऑफिस में भी रूठेंगे। मुझे याद है एक भाई था तो कहता था कि उसने बॉस के साथ झगड़ झगड़ के नौकरी छोड़ दी, फिर कहता था मैं इस शहर में भी नहीं रहूँगा, कभी कहीं पे दिख जाएगा या कुछ हो जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कहता था मैं शहर भी बदल लूँगा, मैं इस शहर में नौकरी नहीं करूँगा, है ना। रहता कहीं और था तो उसके पास वो चॉइस थी। तो क्या है कि इतना रूठते हैं कि ऐसा लगता है कि कभी उनका चेहरा ना देखें, कैसे कभी उनसे मिले नहीं। और आजकल तो व्हाट्सएप आने के बाद सबसे अच्छा क्या करते हैं, ब्लॉक करेंगे, सीधा जाकर ब्लॉक करेंगे, फेसबुक पे जाएंगे अनफ्रेंड करेंगे, है ना, हर सोशल मीडिया पे जाएंगे उसको इधर से उधर से ब्लॉक करते रहेंगे। तो ये सब रूठने के संस्कार होते हैं। तो ये परिवारों में भी हम करते हैं, व्यापार व्यवहार में भी करते हैं, हर जगह पर हम ये रूठने के संस्कार व्यक्त करते हैं। किस किस में रूठने के संस्कार है, अभी हाथ नहीं उठवाऊंगी, लेकिन रूठने के संस्कार होते हैं ना। हाँ, तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो रूठने का संस्कार अगर आत्मा के अंदर है तो फिर क्या होता, धीरे धीरे बाबा के पास जब आते हैं तो शुरू शुरू में क्या होता, सोचेंगे कि अच्छा हम तो बाबा के घर में आए, तो बाबा के घर में तो हमारे संस्कार बदल गए हैं और हम तो बहुत अच्छे हैं और हम किसी से रूठते नहीं। क्यों नहीं रूठते, क्योंकि सामने वाले के साथ अभी इतना इंटरेक्शन आपका हुआ नहीं है। है ना, रिश्ता नया नया है, पहले दिन कौन झगड़ता है, पहले दिन कौन रूठता है ना। तो संस्कार तो धीरे धीरे जागृत होते हैं ना। तो पहले पहले आएंगे तो कहेंगे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर क्या होगा, वो जो संस्कार है ना, किसी की भी बात को देखकर, किसी के कोई कर्म को देखकर,
किसी के बोल सुनकर और अपने अंदर संकल्प चलाते रहना, उसके ऊपर कुछ न कुछ टीका टिप्पणी अंदर करते रहना, ये शुरू हो जाएगा। ये रूठने के संस्कार की क्वालिटी है। फिर धीरे धीरे ना कोई बात कह रहे हैं, वो कोई बात से वो अपने आइडिया से कहीं से आ रहे हैं, वो इरिटेशन से, और फिर उस बात पर जो आप कह रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट ढूंढ लेंगे जिससे रूठेंगे। और ऐसे करते 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 क्या होता, अलौकिक परिवार में भी रूठना शुरू कर देते, क्योंकि वो जो संस्कार है रूठने का वो इसी प्रकार से होता। मुझे याद है एक बार एक माता थी, तो कुछ ना कुछ अपने जीवन के बारे में व्हाट्सएप पे लिखकर भेजती रहती। तो मैंने उसको कुछ एक बातें लिखी, जो भी श्रीमद् प्रमाण था उसको लिखकर भेज दिया। फिर वो रोज़ 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 कुछ कुछ लिखती जाती। तो कुछ दिनों के बाद इतना टाइम नहीं था तो रिप्लाई नहीं किया। तो उसमें वो लिखने लगी कि हाँ, आप तो मुझे एलिजिबल नहीं समझते ना, आप तो समझते हो कि आपके जो दूसरे सेंटर पर आने वाले बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं, मैं आपके रिस्पॉन्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ऐसे करते करते पहले जितने लंबे लंबे खत अपनी बातों के बारे में लिखती थी उतने रूठ कर लिखने लगी। तो फिर तो क्या करें, अब क्या है, आत्मा जब रूठने लगती है तो अपने ही संकल्पों से, अपनी ही भावनाओं से चलने लगती है। तो मैंने एक दो बार उसको कहने की भी कोशिश की कि नहीं, ऐसा नहीं है, समय होता है तो रिप्लाई कर देते हैं, समय नहीं होता है, मानो रक्षाबंधन का टाइम होता है, कोई ऐसा टाइम होता है तो नहीं होता है समय, और लिटरली समय ही नहीं होता है, तो फिर ऐसे में नहीं करते हैं। लेकिन वो लिखती चली गई, लिखती चली गई। फिर धीरे धीरे ग्रुप एग्जिट किया, ब्लॉक किया, सब कुछ किया उसने, अपने आप ही करते चले गई। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, अब जो भी जिसका दिल है वो करे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये रूठने का संस्कार ऐसा होता है ना, कि अपने आप ही अपने अंदर कहानियाँ बुनते रहेंगे, बातें बनाते रहेंगे। और बाबा हमें कहते कि चलो ठीक है, रूठने का संस्कार है, आप रूठे, जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद क्या होता, उसके बाद रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। किसी आत्मा से रूठे भी, चलो कोई बात नहीं, उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्योंकि पढ़ाई जो है वो अलौकिक परिवार के अंदर करते थे, तो माइंड थिंग्स बाय एसोसिएशन ना, तो जैसे ही मन खट्टा होगा आत्मा के साथ, तो फिर पढ़ाई भी छोड़ देंगे। धीरे धीरे बाबा की मुरली में भी रस नहीं आएगा, और बाबा की मुरली सुनना पढ़ना भी छोड़ देंगे। और बाबा कहते जिस बच्चे का मुरली पर ही अटेंशन नहीं, फिर उसका क्या भाग्य बनेगा, है ना। तो ये होता है। तो पहले, सबसे पहले अपने अंदर चेक करना है कि क्या मेरे अंदर रूठने का संस्कार है। मान लो कभी आपको रिप्लाई नहीं गया, मान लो आपने फ़ोन किया, किसी ने नहीं उठाया, मान लो सेंटर पर आए, बात नहीं हो पाई, कोई भी बात हुई, लेकिन उसमें हम जो रिस्पॉन्स देते हैं, हमारे अंदर जो संकल्प चलते हैं, किसी भी परिस्थिति में हमें संकल्प जो चलते हैं वो अपने संस्कार के आधार से चलते हैं। और अगर रूठने का संस्कार होगा तो नेगेटिव संकल्प चलेंगे, है ना। और अगर रूठने का संस्कार नहीं होगा तो सोचेंगे हाँ नहीं हो पाई बात, है ना, नहीं हो पाई, या नहीं कम्युनिकेशन हो पाया, नहीं मिल पाए, तो ये बातें रहती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इस आधार से अपने आप को चेक करना है, क्योंकि जहाँ रूठने का संस्कार होगा वहाँ सूनर और लेटर ऐसा होगा कि हम बाबा की पढ़ाई भी छोड़ देंगे। और अगर हमें समझ में आता है कि मेरे अंदर ये रूठने का संस्कार है, तो मुझे बहुत योग करना पड़ेगा। और योग कर कर, क्योंकि संस्कार परिवर्तन तो योग से ही होता है, और फिर योग कर कर चेक भी करना है कि छोटी छोटी बातों में किसी से स्वभाव संस्कार की कोई टकराव हो गई, किसी के कोई बोल, मुझे किसी ने कुछ बोला, है ना, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या मैंने बोलचाल बंद कर दी?
क्या मेरी भावना बदल गई? मैं तो लवफुल सोल हूँ ना, वो तो आत्मा है ना, परमात्मा संतान है, उसके प्रति क्या मेरी वृत्ति दृष्टि बदल गई? क्या मेरे बोल के अंदर की भावना बदल गई? या क्या मेरे व्यवहार में मैंने इरिटेशन या किनारा करने की बात आ गई? तो बाबा कहते हैं ये सारा हमें चेक एंड चेंज करना है, छोटी छोटी बातों से शुरू करना है और फिर धीरे धीरे बड़ी बातों में देखना है। लेकिन उससे पहले योग पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि संस्कार परिवर्तन तो योग से ही होता है। तो बाबा कहते हैं ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा के पास आए हैं और बाबा से पालना ले रहे हैं, भाग्य बना रहे हैं, तो हमें कदर होना चाहिए इस पालना का, भाग्य का। और फिर हमें जो है अपने अंदर डर भी होना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली आत्मा हूँ, तो मुझे पाप कर्म नहीं करना है, मुझे पाप कर्म नहीं करना है ना। जैसे देखो आज ऐसे एक बहन से बात हो रही थी, तो वो मुझे कहती है कि बहुत बीमार हो रही हूँ अंदर, है ना, शरीर में बहुत बीमारी आ रही है। तो मैंने कहा आप भोजन क्या करते हो? अशुद्ध भोजन करते हो, बाहर से खाते हो? तो कहती हेल्दी भी खाती हूँ लेकिन बाहर से भी खा लेती हूँ। कहती हेल्दी फूड में भी कोई कमी नहीं है, ड्राई फ्रूट भी खाती हूँ, फ्रूट भी खाती हूँ, लेकिन साथ में जो है बाहर से भी कुछ कुछ खा लेती हूँ, तो इसी कारण से फिर बीमार होती रहती हूँ। तो अब आप सोचो कि मानो हेल्दी खाना भी आप खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा भी बाहर का अशुद्ध भोजन खा रहे हैं, या बाहर का अनहाइजीनिक भोजन भी, ज्ञान के दृष्टिकोण से भी नहीं, लेकिन आप अनहाइजीनिक भोजन भी, है ना, कैसा कल का परसों का कुछ भी कोई खिला रहा है वो खा रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, रोग को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एक तरफ तो योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ उल्टे कर्म भी, पाप कर्म भी कर रहे हैं, है ना। और उल्टे कर्म देखो, जब हम योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, तो बाबा हमें बहुत शक्ति दे रहे हैं, लेकिन शक्ति भरते हुए भी अगर हमारे अंदर वो समझ नहीं है, वो निर्णय नहीं किया है कि मुझे एक भी पाप कर्म नहीं करना है, तो दोनों इकट्ठे चलते रहते हैं। एक तरफ शक्ति भर रहे हैं, एक तरफ योग कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ काम विकार भी, दूसरी तरफ क्रोध भी, दूसरी तरफ दूसरे को तंग करना, दुख देना, पाप कर्म, सब प्रकार के कर्म चल रहे हैं। रिश्वत खाना, देहाभिमानवश ताने मारना, गालियां देना, सब कुछ कर रहे हैं। और अगर ये कर रहे हैं तो बाबा कहते धीरे धीरे क्या होता, माया बुद्धि का ताला ही बंद कर देती है ना। बाबा कहते मैं कुछ नहीं करता, माया बेटी अपॉइंटेड है ना, वो बुद्धि का ताला ही बंद कर देती है। क्योंकि वैसे भी अगर आप रोज़ बाबा से मुरली सुनकर और सब कर कर कोई धारणा ही नहीं है, तो माया कहती है ये मेरे बाबा की मुरली का भी मान नहीं रख रहे, तो इसकी बुद्धि का वैसे ही ताला बंद कर दो, है ना। फिर क्या होता, फिर रुचि ही नहीं आएगी, फिर सुबह उठने में रुचि नहीं आएगी, फिर मुरली सुनने में रुचि नहीं होगी। तो ये सारी कर्म की गति शुरू होती है, लेकिन पहले कहाँ से शुरू हुई, अपने संस्कार, अपने पाप कर्म से। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि माया भी तुम्हारे निमंत्रण पर आती है। बाबा कहते हैं ना, माया ऐसे अनवेलकम गेस्ट की तरह नहीं आती। माया को तुम प्रॉपर आह्वान करते हो तब माया आती है। अब मानो हमने अपने रूठने के संस्कार पे काम नहीं किया, तो माया उस द्वार से आएगी। मान लो हमने पाप कर्म करना नहीं छोड़ा, तो माया उस द्वार से आएगी। और पाप कर्म करते करते माया ऐसा बुद्धि का ताला बंद कर देगी जो और ज्ञान मार्ग में चल नहीं सकेंगे। तो बाबा ये भी बात हमें आज समझाते हैं कि इस प्रकार से इस चैलेंज को अगर पार नहीं करते, अगर इतना अटेंशन नहीं देते, तो बहुत छोटी सी बात है, बाबा को याद कर विश्व की राजा ही लेना है, लेकिन ले नहीं सकेंगे, है ना।
और तीसरी बात आज बाबा फिर कहते कि मानो ब्राह्मणी है ना, बाबा कहते टीचर है, ब्राह्मणी है, तो ब्राह्मणी भी तो तुम्हें बाबा की ही बात सुनाती है, बाबा की ही मुरली सुनाती है, तो ब्राह्मणी से क्यों रूठना है ना। कई बार मुरली सुनेंगे तो सोचेंगे मुझे कहा, अब मानो आपको भी कहा तो भी तो कोई उल्टी बात थोड़ी कही, जो श्रीमत है वही तो सुनाई ना है ना। मानो मुरली में भी कोई बात कह दी कि अच्छा ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो क्या बताया, वही तो बताया ना जो बाबा कह रहा है। कोई अपने मन से तो कोई ब्राह्मणी नहीं सुना रही। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब ब्राह्मणियों से भी मुरली सुनते हैं तो रूठना नहीं होता, क्योंकि कोई बात अगर हमें तकलीफ़ दे रही है तो वो भी हमें समझना है कि वो बात तो श्रीमत की है ना, वो तो बाबा कह रहा है। देखो कई बार व्यक्ति कहता है बाबा होते ना तो अच्छा होता, अभी बाबा साकार में नहीं है ना तो इसीलिए इतना मज़ा नहीं आता, इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाबा भी होते तो भी बाबा तो वही मुरली सुनाते और बाबा ही तो सुना रहा है। भले निमित्त कोई भी बैठता है, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही है ना। जो मुरली है सो है और जो सत्य है सो है। और मुरली की तो बहुत खास बात है ना कि जहाँ पर हमारा विकार छुपा होता है वहाँ हमें पिंच होता है ना। आप देखना कोई एक एग्जाम्पल दिया जाता है या कोई कहानी सुनाई जाती है, अब जिसके अंदर उस कहानी के अनुरूप या उस एग्जाम्पल के अनुरूप जो कमज़ोरी है वो तो ऐसे बैठा होगा जैसे उसको क्रोध आ रहा है, और बाकी सब उसका आनंद ले रहे होंगे, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें तकलीफ़ किस बात से हो रही है? उस सत्य से जो जागृत हो रहा है उस एग्जाम्पल को सुनकर। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि मुरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसी है, जहाँ इम्प्योरिटी होती है ना वहाँ जलन होने लगती है वहाँ तकलीफ़ होने लगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं मानो तुम मुरली सुन रहे हो या मंथन सुन रहे हो, या मुरली के ही तो मंथन होता है, तो कोई भी बात अच्छी नहीं लगती तो ये समझो कि मुझे उस पर काम करना है, उसमें रूठने से क्या होगा। और फिर बाबा कहते मानो तुम रूठ जाते हो। देखो बाबा आज कितनी सुंदर बात कहते, बाबा कहते तुम रूठते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्ट पालना भी दे दूंगा, लेकिन जितना एक ब्राह्मणी सेवा कर रही तुम भी करके दिखाओ, है ना। तुम भी करोगे, निमित्त बनोगे, तो बाबा उतनी पालना तुम्हें भी देगा डायरेक्ट भी दे देगा, है ना। ब्राह्मणियों को भी पालना कौन देता है? शिव बाबा देता है। ये जो इतनी सेवा होती है, इतना बल भरता है बाबा, तभी तो होती है ना। तो बाबा कहते तुम्हें भी भर देंगे, लेकिन तुम कहोगे कि ना मुझे कुछ करना है, ना सीखना है, ना धारण करना है, और रूठना अलग है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो बातें हैं ये समझ कर चलना है। कोई बात हम सुनते हैं हमें अच्छी नहीं लगती, तो भी है तो बात श्रीमत की ही ना। अब मानो कोई मुरली में सुनाया जाता है, क्लास में सुनाया जाता है, सफल नहीं करेंगे तो भाग्य नहीं बनेगा, ये तो सत्य है ना। सफल नहीं करेंगे तो भाग्य नहीं बनेगा, ये सत्य है। अब उसमें हमें अगर अच्छा नहीं लगता तो अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम सफल कर नहीं रहे, तो उसको हमें परिवर्तन करना है। तो बाबा हमें ये सारी बातें आज समझाते हैं, और बाबा हमें कहते हैं रूठने की बजाय सीखो, है ना। कोई बात अगर अच्छी नहीं लग रही तो समझो, मुरली में अगर कोई बात अच्छी नहीं लग रही, अगर निमित्त के द्वारा कोई बात अच्छी नहीं लग रही, तो मेरे अंदर वो कौन सा संस्कार है जिसमें खिटखिट हो रही है ये बात सुनकर, उस संस्कार को मुझे परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ये बात समझनी है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि नेचुरल अटेंशन में रहना ये आत्मा की मूल नेचर है ना। बाबा कहते हैं टेंशन लेना आता है तो अटेंशन में भी रहना आता है। टेंशन कैसे होता है? टेंशन तब होता है जब आप अपना ध्यान उस बात से नहीं हटा सकते जो आपको तंग कर रही है।
ठीक है ना। टेंशन तो तभी होता है ना, आपका अटेंशन जब बार बार उस बात पे जाता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको टेंशन होता है। तो इसका मतलब बार बार अटेंशन जाना, ये तो एक नेचुरल बात है ना। अगर बार बार अटेंशन जाना ये नहीं आता तो टेंशन कभी नहीं होता, है ना। आप में से कौन कौन टेंशन लेते हैं, ये तो पूछ सकते हैं। टेंशन लेते हैं ना, है ना। देखो मुझे एक बार एक बहन कहती थी मुझे OCD है ना, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो मैं एक थॉट आ जाती है ना तो उसको निकाल नहीं पाती। तो मैंने कहा कितनी अच्छी बात है, अभी एक बाबा को बिठा लो बुद्धि में और वो एक बाबा निकले ना एक बाबा बुद्धि में बैठ जाए और निकाले ना निकले, तो इससे अच्छी और क्या बात है ना। बाबा तो कहता है एक बाबा का संकल्प ऐसा बैठ जाए बुद्धि में जो निकालने से भी ना निकले। तो बाबा हमें कहते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं हमारे अंदर, अगर एक संकल्प को बार बार चलाने की क्षमता है, हमारे अंदर अगर बार बार हमारा ध्यान कहीं जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात प्रॉब्लम कब बन जाती है, जब आत्मा विकारी है और देह अभिमान में है ना। संस्कार इज नॉट द प्रॉब्लम, कॉन्शियसनेस इज द प्रॉब्लम। समझ आया? संस्कार प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम है। आप देख लो रूठने का संस्कार, कई ऐसे कहते हैं ना, हम एक बार रूठ जाते हैं ना तो कभी मुड़ के नहीं देखते, है ना। एक बार नाराज हुए तो तुम पीछे भागते रहोगे, हम कभी मुड़ के नहीं देखेंगे। तो बाबा कहते कितनी अच्छी बात है, विकारों से रूठ जाओ, है ना विकारों से रूठ जाओ, छोड़ा तो छोड़ा, है ना। पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुरानी चलन छोड़ी तो छोड़ी, फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे, ऐसा बन जाना है। तो बाबा कहते कोई भी संस्कार आत्मा के अंदर अगर है तो उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आत्मा देहाभिमान में है, विकारी है, तो वो संस्कार प्रॉब्लम बन जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बार बार कहीं अटेंशन जाना, जिसका भी बार बार कहीं अटेंशन जाता है, बुद्धि को हटा नहीं पाते, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबा कहते हैं इस क्वालिटी को कैसे यूज़ करो, जब भी उस बात पर अटेंशन जाए तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर दो कि मुझ आत्मा को अभी अशरीरी होने की प्रैक्टिस करनी है ना। तो बाबा कहते हैं अपने अटेंशन को बार बार कहाँ लेकर जाओ कि मुझ आत्मा को अशरीरी होने की प्रैक्टिस करनी है। मुझे और किसी बात को बार बार अटेंशन नहीं देना, मुझे बार बार विदेही होने पर अटेंशन देना है। बार बार जब भी ध्यान कहीं जाए तो अपने आप को याद दिलाओ मेरा टाइम हो गया, वो एक अलार्म की तरह हो, है ना, और मेरा टाइम हो गया, मुझे फिर बाबा को याद करना है। मुझे याद है एक बहुत अच्छी बात थी, एक भाई मुझे कहता था कि मेरे अंदर ना दीदी फ़ोन को रेगुलर बार बार मेरा जो अटेंशन है वो फ़ोन पे चला जाता है और मैं फ़ोन उठाता हूँ, है ना। फ़ोन रखा है तो बार बार 10 सेकंड होंगे फिर फ़ोन उठाऊँगा। तो मैंने उसको कहा बहुत अच्छी बात है, अब क्या करना, जब भी फ़ोन उठाओ तो मुझे 10 सेकंड बाबा को याद करना है, ये पक्का कर लो, है ना। उसके बाद फ़ोन पे जो भी देखना है करो। तो अब आप देखो उसने ये 2 बातें जोड़ ली तो उसको पुरुषार्थ में बहुत मदद मिली कि जब भी फ़ोन उठाए, और ख़ास जब किसी को कॉल करना हो तो 30-40 सेकंड बाबा को याद करके फिर किसी को कॉल करता था। रिसीव भी करना है तो 10 सेकंड बाबा को याद करके रिसीव करता था। तो बाबा कहते हैं अगर किसी बात पे बार बार अटेंशन जाता है तो उसको भी चेंज करके आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति बनाने का अभ्यास बार बार करो। और वैसे भी बाबा कहते रियलाइज़ करो कि मेरा संस्कार नेचुरल अटेंशन का है, तो मुझे ये नहीं सोचना है, जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना दिन में 24 बार ड्रिल करो, 12 बार करो, तो व्यक्ति सोचता है कैसे गिनते रहेंगे क्या बार बार, 12 बार हुई या नहीं, 24 बार हुई या नहीं।
तो बाबा कहते जब भी जैसे ही है ना थोड़ा समय मिला तो नेचुरल अटेंशन जाए कि मुझे अपने आप को देह से न्यारी बाबा के सम्मुख बैठी भाग्यवान आत्मा अनुभव करना है। ओके, ओम शांति।